हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज जो चल रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इफेक्ट। बिल्कुल हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो इफेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपोनेंट। बिल्कुल हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कुछ तो इंटरनल होते हैं जो डायरेक्टली आपके ही बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंटरनल है आपके बिजनेस से। कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं। अब एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल में कौन कौन से आते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। लेट वी स्टार्ट। अब करते हैं इंटरनल। इंटरनल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। आपका बिजनेस है और उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव या तो फर्स्ट प्रॉफिट या तो सेलिंग। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग रहता है। सेलिंग ज्यादा करना चाहते हैं, सेलिंग के ऑब्जेक्टिव जैसे चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, या बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंजेस हो जाएगा। फिर अगला चलता है आपका कि पॉलिसी। पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी बताती है कि पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, काम करने का फ्रेमवर्क क्या है, ये सब भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज करता है। बिल्कुल हाँ जी, पॉलिसी चेंज कर देता है। साथ में अगला चलता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैनेजर एंड नॉन मैनेजर दोनों काम करते हो। कहने का तरीका यह है कि भैया नॉन मैनेजर वाले लोगों को मैनेजर का काम दे दो, मैनेजर को नॉन मैनेजर का काम मिल जाएगा, तो क्या होगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भैया चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका ही फ्लॉप हो जाएगा। इससे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी। अगला है, लास्ट जो है इसका है वो है प्रोडक्शन मेथड। बिल्कुल हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंट को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका बिजनेस करेगा वो आपका ही प्रोडक्शन मेथड करेगा। बिल्कुल हाँ, किसी भी मेथड से आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंटेंसिव मेथड हो या मशीनरी से हो, इन दोनों को ध्यान में रखकर आपको ये रखना है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा तो प्रोडक्शन मेथड से ही होगा, लेबर से होगा या मशीनरी से होगा। वही पुराने तरीके से अगर आप कर रहे हो काम, लेबर इंटेंसिव से कर रहे हो, तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा, आप डिक्लाइन हो जाओगे। मशीनरी से कर रहे हो तो सारी सी बात है आप अच्छे काम करोगे, जल्दी काम कर पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर पाओगे। ये तो था आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। साथ में अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो हैं, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या कहता है? माइक्रो इट मींस ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, आपके बिजनेस को चलाते हैं। और मैक्रो इट मींस जर्नल। ये जो है मैक्रो या जर्नल, इससे हम कहते हैं इनडायरेक्टली तरीके से आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सामने आकर नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके भी बिजनेस को इफेक्ट करेगा। आपके भी मतलब आपके जैसा और भी बिजनेस जो होंगे उसको भी इफेक्ट करेगा और आपके भी करेगा। और ये जो है ये डायरेक्टली, मैक्रो जो माइक्रो जो है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। डायरेक्टली मतलब कि आपके ही बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे समझते हैं आप? माइक्रो, माइक्रो पहला जो पॉइंट आता है वो है कस्टमर्स। बिल्कुल हाँ जी, कस्टमर में बोलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कस्टमर्स हैं। अगर आप किसी भी एक, सपोज दैट अगर आप कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और वही प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसे देना है? गवर्नमेंट को देते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही कस्टमर है। किसी भी कारण से अगर आप का गवर्नमेंट के साथ में छोटा मोटा अनबन हो जाए, कोई किसी भी कारण से प्राइस को लेकर, तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि मेरे को प्रोडक्ट लेना ही नहीं है भाई तेरा, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसलिए आपको मोर कस्टमर, ज्यादा कस्टमर बनाने चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, एक से ज्यादा कस्टमर बनाइए ताकि आपके बिजनेस पर इफेक्ट हो लेकिन थोड़ा बहुत रहे, ज्यादा इफेक्ट ना हो। अगला आता है सप्लायर। सप्लायर के कारण भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट आता है। अगर आप एक ही सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे? आपके बिजनेस पर ज्यादा इफेक्ट होगा। कैसे? एक सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो अपने मन मुताबिक से प्राइस सेलेक्ट करेगा, आपको मजबूरी में उससे लेना भी पड़ेगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट आप पर भी हावी हो रहा है, आपके बिजनेस पर भी हावी हो रहा है। इसलिए सप्लायर भी कहता है वन एंड मोर देन, एक या एक से ज्यादा सप्लायर होने चाहिए कि भैया अगर आप एक व्यक्ति का छोड़ भी दो, सप्लाई ना मत भी लो, तो आपके बिजनेस पर ज्यादा इफेक्ट ना आए। थर्ड पॉइंट जो है वो है कंपटीटर्स। बिल्कुल हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, समझ लीजिए। कंपटीटर्स, आपके ही बिजनेस से रिलेटेड और भी लोगों ने बिजनेस खोल रखे हैं, और भी लोगों की इंडस्ट्री है। सपोज दैट अगर आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं शूज की, और बगल में भी किसी ने शूज की दुकान खोल रखी है, उसके बगल में भी किसी ने खोल रखी है, तो कंपटीटर्स क्या है, ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कंपटीटर्स हैं। और जब ज्यादा कंपटीटर्स हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर कंपटीटर्स या कंपनी क्या करती है, चीप प्राइस और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है, ताकि सामने वाला जो कंपटीटर्स हो वो क्या हो, डिक्लाइन हो जाए और हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाए। तो ये भी कंपटीटर्स भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको भी बिजनेस इन्वायरमेंट में शामिल किया जाता है। अब जो है पब्लिक, अब काफी बच्चे सोचेंगे कि सर पब्लिक और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, तो बेटा पब्लिक और कस्टमर में डिफरेंस क्या है, सुन लीजिए। पब्लिक बोलता है कि भैया लोकल पब्लिक हो गई, लोकल रेजिडेंस के लोग, हमारी मीडिया एसेट्रा, इन सब पर भी बिजनेस का इफेक्ट पड़ता है। मीडिया ने ये दिखाया कि आपका प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है, तो पब्लिक के माइंड पर इफेक्ट हो गया कि हाँ भैया जो नहीं खरीद रहे थे उनके भी, कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक जो नहीं खरीद रहे थे, जिनको आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि हाँ भैया मीडिया दिखा रही है, लोग बता रही है प्रोडक्ट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अगर मीडिया ने ये बता दिया कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है, प्राइस ही लेस है, प्राइस दे दो, यूजफुल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक है वो खरीदना ही बंद कर देगी या खरीदेगी ही नहीं। मन बना रखा होगा तो खरीदेगी नहीं। तो पब्लिक का भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट होता है। ज्यादा पब्लिक होगी, ज्यादा कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे, कम पब्लिक होगी, कम कस्टमर क्रिएट होंगे। बिल्कुल हाँ जी। लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल कंपटीटर्स की तरह लास्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं तो चलते हैं। ये जो कहता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या बोलता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट बोलता है कि प्रोड्यूसर ने एक एजेंट रखा, कि एजेंट से बोला भाई मेरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर, मतलब सेल कर, परचेज कर, प्रोड्यूस तो मैं खुद ही कर रहा हूं, आप सेल कर, परचेज कर। अब एजेंट क्या कर रहा है भैया, डिक्लाइन कर रहा है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों काम हो जाएगा। कस्टमर मांग रहा है प्रोडक्ट कि भैया प्रोडक्ट ला के दे दो, हमें यूज करना है, और एजेंट जो है वो ला ही नहीं रहा है ऑन टाइम पर। इससे भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। आपने प्रोडक्ट तैयार कर रखा है लेकिन एजेंट उस प्रोडक्ट को ले जाकर मार्केट में दे ही नहीं रहा है, वो ले ही नहीं जा पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं रहा है। किसके द्वारा, मार्केट इंटरमीडिएट एजेंट के द्वारा। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस पर ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, कंपोनेंट का, माइक्रो का। अब चलते हैं मैक्रो की ओर। मैक्रो ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं है, सभी के बिजनेस के लिए है। जितने भी ऑल ओवर कंट्री में या वर्ल्ड में बिजनेस है उन सब के लिए है। इसमें क्या कहता है, इसमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, चलो देख लेते हैं। मेनली थोड़ा थोड़ा समझाता हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी के लिए बनेगी, जिसका नाम होगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, प्राइस से रिलेटेड, पैसे का लेन देन के कारण भी आपकी बिजनेस पर इफेक्ट आता है। क्या पता आपके इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया हो, क्या पता डिमोनेटाइजेशन आ गया हो, या कुछ भी इफेक्ट हो, इसके कारण भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट होता है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका सोशल। बिल्कुल हाँ जी, समाज का भी इफेक्ट आपके बिजनेस पर रहता है। क्या पता आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि समाज के लिए हानिकारक हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो ऐसा बिजनेस या ऐसा प्रोडक्ट कोई भी सोसाइटी उसे लेने से मना कर सकती है। बिल्कुल हाँ जी, इससे भी आपका बिजनेस पर इफेक्ट
होता है। अगला जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल हाँ जी, टेक्नोलॉजी भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी क्या कहती है? टेक्नोलॉजी कहती है अगर आप मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं तो हमें न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी अपनानी है, नए तरीका अपनाने हैं, नए तरीके से रहना है, नई तरीके से अपने बिजनेस को करना है। जैसे एक एग्जांपल है कि भैया पहले हर कंपनी में मुंशी हुआ करते थे, तो अब क्या हुआ, मुंशी क्यों हटा दिया, एक अकाउंटेंट रख लिया है। पहले क्या रजिस्टर पर काम होता था, अब कंप्यूटर पर काम होने लगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई नहीं? टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगला जो है पॉलिटिकल। बिल्कुल हाँ जी, जो भी गवर्नमेंट जिस भी देश में, किसी भी देश में किसी कोई भी नई सरकार आती है तो इसका भी इफेक्ट आपके बिजनेस पर होता है। आपके नहीं, सभी के बिजनेस पर होता है। जीएसटी आई तो सभी के बिजनेस पर इफेक्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हाँ जी, सेम टू सेम वही चीज है पॉलिटिकल। अब अगला जो आया वो है लीगल। लीगल में बोलता है कि सभी को, जितने भी बिजनेस आपको स्टार्ट करने हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहने पड़ेंगे, अपने रूल्स में ही रहना पड़ेगा। उसके लीगलिटीज फॉर्मेलिटीज जितनी है वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। बिना फुलफिल किए आप बिजनेस को नहीं चला सकते। लेकिन अगर गलती से आपने बिना फुलफिल किए बिजनेस चलाया है तो आपके ऊपर जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगी और धीरे से आपकी दुकान बंद हो जाएगी। ये चीज थी लीगलिटीज में। जी हाँ, अब मैं दोबारा बता देता हूं, ये है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके पॉइंट थे। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो कहता है कि डायरेक्ट आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है और मैक्रो कहता है कि ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।